अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, माशरे की खूबसूरती ये नहीं है कि हम एक दूसरे के इख्तलाफात को बर्दाश्त करें, नहीं करना चाहिए, बल्कि खूबसूरती इस चीज़ में है कि एक दूसरे के इख्तलाफात को कबूल कर लें। हम सब एक जैसे हालात में पैदा नहीं होते, हम सबको एक जैसी सलाहियतें नहीं मिलती। हमें अगर कोई हम जैसा मिल जाए तो हमें उस पर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के अंदर जो अल्लाह ताला ने मुनफरिद सलाहियतें दी हैं उनको सराहना चाहिए। अगर आप गौर करें तो आपके चारों तरफ हर शख्स के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सलाहियत, कोई ऐसी काबिलियत दी है जिसके बारे में वो खुद भी शायद नहीं जानता। उनको अपना जैसा बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि ये कोशिश करें कि आप उनको बताने का जरिया बने कि उनके अंदर क्या खास बात है, अल्लाह ने उनको क्या तोहफा देकर इस दुनिया में भेजा है। हाँ, अगर हमें किसी एक चीज के नीचे जमा होना चाहिए जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए तो वो है उसूल, वो है इखलाकियात। आइए इसी पैगाम के साथ आज का शो शुरू करते हैं। आपको लेके चलते हैं फिल्म डायरेक्टर साहब के पास और देखते हैं उनके दफ्तर में इस वक्त क्या हो रहा है। मैं हूं सब कुछ छड़ के ना जी जी इंग्लिश फिल्म स्टार्ट कर दी थी, देखनी शुरू कर दी। भाई क्या मतलब स्टार्ट कर दी? इंग्लिश फिल्म स्टार्ट की थी, बना रहे हैं इंग्लिश फिल्म। अच्छा, पोला सुनहरा अंग्रेजी पोला सुनहरा इंग्लिश में कैसे होगी? इनोसेंट ज्वेलर। हमें जरा अपनी नई फिल्म का प्लॉट तो बताइए, कहानी तो बताइए। नई फिल्म का प्लॉट है जी 7 मरले था, इंशाल्लाह डबल स्टोरी कर। देखें सादिक साहब, मजाक ना करें, मैं फिल्मों के बारे में, आर्ट के बारे में बड़ा संजीदा आदमी हूं। इंग्लिश फिल्म है। अच्छा, जैसे मैं तुम जैसे इनोसेंट सुनहरा। ओपनिंग शॉट क्या है? ओपनिंग शॉट ज्वेलर की दुकान है। अच्छा, तो ज्वेलर चाबी घर पोला है तो ताले तोड़ रहा है। अच्छा वाह, वैसे इंटरेस्टिंग है। ये वाकई इंटरेस्टिंग बात है। इथों स्टार्ट की। अच्छा, वो ये नहीं कर रहे चवल के मैं घर चला जाऊं जाके चाबी सारी मार्केट को उन्होंने लित्र खा ले लेकिन ताले तोड़ ले। पहले तो लोग समझ रहे चोर है। बात ये कि ताले नहीं तोड़ने देने चाहिए, चाहे वो मालिक ही क्यों ना हो। उसकी वजह ये है कि हो सकता है किसी पार्टनर के साथ उसकी लड़ाई हो गई हो और वो इस चक्कर में हो कि अपना सामान वहां से निकाल लूं। बिल्कुल ऐसे। मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूं। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे एक ऑफिस में जब आधी रात को मैं अपने वहां उस ऑफिस में गया तो चौकीदार ने मुझसे बाकायदा पूछा और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे पूछा कि रात के इस पहर साहब आप आए क्यों हैं? आप अगर मेरी वालिद साहब से बात करा दें या किसी और से करा दें, पता चले ऐसी इमरजेंसी क्या है कि आप रात को 1 बजे दफ्तर खोलने आए। और मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन तुझे दसिया नहीं होना कि मैंने वालिद साहब ने मार के कट देता लो जिन्होंने लाच सरिया पाया भी उलामा देन आ गए। साथ का वो इन्नियां पौड़ियां तेरे दफ्तर दी ने। कितनी सीढ़ियां जी? ओ जी मैं किहड़ियां गिड़ियां ने, अद्धियां पौड़ियां च पहुंचिया जी ते मेरी लत खुल गई। खुल गई क्या मतलब? ओ भाजी एक लत नहीं ना लकड़ दी है। ओके ओके ओके। अद्धा घंटा ते मैं पौड़ियां च बैठ के अपनी लत कसी ते फिर उत्ते आया। मैं समझा लोड करके चलाउन लगा। डिस्कॉर्ड तेन पता कि मैं टाइम देके कभी लेट नहीं होया। ਇਹਦੇ कोई शक नहीं। फिल्म स्टार मुमताज नूं जानदे हो? जी जी मैं जानता हूं। 2 ब्याह दे मैं कराए ने। जो इससे पहले निकाह खां सी ना। क्या मतलब 2 शादियां आपने कराई? मैं कहा तू मेरी भैन है। अच्छा, तू 10 मिनट से ब्याह कराने जिथे उन्हें क्या मैं कहा भैना उसे घर तू जाएंगी। क्योंकि अपनी भैन तो मनदियां नहीं सी, उन्होंने मर्जी सारे दिन मैं दिखाया कि सुपरमैन है। अच्छा, ते ऑरेंज ट्रेन ते उतरे है। सुपरमैन ऑरेंज ट्रेन में बैठा हुआ है। ओदे उत्ते उतरेगा यार, क्यों ओदे अच्छा, बैठा? ऊपर से ऑरेंज ट्रेन पे उतरा है। उतरा है जी, कट करके दिखाया कि अगले गेट तो एक लड़की उतरी है। यार ये मुझे अच्छी लग रही, ये फिल्म मुझे अच्छी लगी। कट करके दिखाया कि ए सुपरमैन एक गेट तो निकले, ठीक, अगले गेट तो एक लड़की निकली है। और डिस्कॉर्ड तेरे वर्गा मान नहीं हो जमना वा। ते चौधरी ने लड़की दी बांह फड़ी ते सुपरमैन नु क्या निकल। अच्छा, इन्होंने कैरेक्टर्स जो हैं वो सुपर हीरोज रखे हैं, लेकिन बातें इनकी अभी भी पुरानी फिल्मों वाली हैं। जी, अजरा ज़ेन ते जोर पाओ, तुम मुछां ते जोर पाया है। ते सुपरमैन फिल्म दे बैंड पुते जी जी इंज करके भैन दी डोली अपने मोढे ते रख के जो उड़ेगा बदलां च, दसो फिल्म हिट होएगी कि नहीं होएगी? आया हीरोइन भला किथे व्याही है? किधर? ए चंद ते चरखेली माई नहीं ओदी नो है। हेलो सुपरमैन काबत आ यार। ओए होए तेनू पता उत्ते सिग्नल नहीं आउंदे, तेरे भी नहीं आउंदे। हाँ जी दसो की गल है, दसो। ओ ध्यान ना मेरे लाते छाल मार दी। चौधरी ऊंचाई ते तो चला ही गया, इन्हू डोली दे तो उत्ते चला जाए। दसो ट्याऊ ट्याऊ
ट्याऊ ये तो बना बनाया सुपरमैन है, किसी स्टंटमैन की भी जरूरत नहीं। कौन सा सुपरमैन ट्याऊ ट्याऊ करता है? दसो जी फिल्म की स्टोरी दसो। सुपरमैन दी जमीन ते दुश्मनी। हाँ नहीं नहीं मैं जमीन ते आना ही नहीं, मेरी दुश्मनी उत्ते रख किते, एडा नीवा मैं नहीं लड़ सकदा। हुण कद लिए आया, राशन लेना है इधर? बंटी और बंटी, बंटी और बंटी। और बंटी और बबली। एदा चाचा एक चिंगम है, एक एदा चाचा हैगा मेरा ख्याल टॉफी ओदा नाम है। हाँ नहीं टॉफी नहीं, मेकअप करवाओ चौधरी जन्नत च घर बनाना चाहना है? हुक्म कर डिस्कोट। एदी किसी ने बांह फड़ा। हारून साहब, ये सुपर हीरोज के कैरेक्टर्स डेवलप क्यों किए जाते हैं? असल में जिन सुपर हीरोज की यहाँ बात हो रही ना, स्पाइडरमैन, सुपरमैन वगैरह वगैरह, हल्क शल्क किए, वो ये सारे एक ही आदमी ने कंसीव किए थे। हाँ। वो था स्टैन ली। हाँ। उसने बच्चों के कार्टून्स बनाए थे, कॉमिक बुक्स बनाई थी, पब्लिश की थी, उसकी कंपनी थी बहुत बड़ी, उसकी फैमिली ओन्ड थी। वहां से ये सारे निकले, कुछ डीसी कॉमिक्स में, कुछ मार्वल्स में वगैरह वगैरह। लेकिन असल में तो बच्चों को खुश करने के लिए बनाई गई। हाँ। लेकिन अब बड़ों ने भी, खासतौर पे मैं खुद भी, डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, जितनी मैं कोई फिल्म नहीं छोड़ता, ये सारी फिल्में मैं देखता हूँ, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चों को मैसेज हम गलत दे रहे हैं। ये गलत मैसेज है कि भाई एक सुपरमैन आएगा, आपको आके बचाएगा। बिल्कुल ऐसे। फिर आपको काम करने की क्या जरूरत है कि एक दिन कोई सुपर हीरो आएगा, वो मुझे बचा लेगा। असल में अपनी जिंदगी के, अपनी तकदीर के, अपने फैसलों के, अपने मुस्तकबिल के सुपर हीरो आप खुद हैं। और उसमें आपकी जो ताकत है वो खुदा पर ईमान है। ए कुड़ी नहीं जानते हो? ए शादीशुदा है। खुदा दी कसम, मैं तो बंदे मिल चुका हूं। ओदा एक किस्सा दसन लगा ज़ीशान दा। अच्छा, आप जानते हैं? मेरी फिल्म से ने पहला गाना गाया ज़ीशान ने। ते ए कुड़ी शीशे दे बाहरों आई तक रही थी। अच्छा मैं कहा ज़ीशान पुत्र झूठ ना बोली, की चक्कर है? जी। कहंदा बुजुर्गो रह गया। अच्छा, ते ओदा जे गाना पूरा नहीं सी होया ते चौधरी जाके पेटी खरीद लिया। बुला यार ओनू, हेलो ग्रीन लालटेन नु ते दूसरा बैटमैन। ओए दिहाड़ी लानी जे, आयो फिर दफ्तर च। ऐसे जरा टीम पूरी हो रही ना जी, फिर मैं तुहानू सब्जेक्ट अपना सुनावांगा। भाई बहुत खूब भाई, मजा आ गया। आपने ये धोती क्यों बांध रखी है? तारा जिदा पानी दा वारा सी, ट्यूबवेल तो सीधा इधर आया। अच्छा, मैं लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाहती, मैंने चूंकि ग्रीन लैंटर्न देखी नहीं, मुझे पता नहीं है कि क्या है। अच्छा, ग्रीन लैंटर्न एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास पावर्स आती हैं फ्रॉम आउटर स्पेस। अच्छा। वहाँ भी किसी और सियारे से पावर्स हैं जो कि ज़मीन पे आती हैं, और वो एक ह्यूमन जो है उसको टच करता है तो वो पावर्स उसमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये ऐसी पावर्स होती हैं जो पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स में जो है वो लोगों को तलाश करती हैं। जो नेक लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, प्रिंसिपल्स वाले लोग होते हैं, वो पावर्स उनको जाके मिल जाती हैं। अच्छा जी, तीसरा कैरेक्टर बुलाए। और साधो बांद्रा वाला किथे? ये मुझे सुपर हीरो नहीं लग रहा है, ये मुझे विलन लग रहा है। क्या आपको बाकी सुपर हीरो लग रहे हैं? तारे जा ग्रीन लैंटर जड़ा जी जी। आम गड्डियां दे पीछे नहीं लगा दा, शीशे ते हैं। हेलो इत्ती आ यार। अच्छा, कोई दुनिया दा कैरेक्टर ऐसा नहीं जेदा नंबर इद को नहीं हैगा। बाकी किंग कांग नु मेरा ख्याल पैम्पर छोटा लग मेरे को आगे खड़ो गया, बुरश कराना मेरे को। अच्छा जी, गुजारिश है वे कि सुपरमैन आया। अच्छा। ओदा ध्यान पे और ट्रेन ए पलट रही है। अच्छा, यूं करके आया तो ट्रेन सीधी कर देती है। हाय वाह वाह। आप ईमानदारी देखो, टिकट ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। नहीं नहीं, ये अच्छी बात। सुपरमैन नु उस ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ 6-7 लोग जी। मरन लग गए। ओ क्यों? क्यों जी, मैं तो सीधी की थी ट्रेन यार। वो लेक्स लूथर के साथी होंगे ना। किसके? लेक्स लूथर के। अच्छा अच्छा अच्छा, दुश्मनों के साथियों ने इसको मारा। नहीं पता क्योंकि मेरा एडा अबूर नहीं है ना थे। ट्रेन सीधी की थी है, तो क्लैप होनी चाहिए, बल्कि 600-700 रुपया होना चाहिए। और ये बात भी सच्ची होगी कि मोर पावरफुल देन अ स्पीडिंग ट्रेन। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर क्या होता है? सर मैं तुहानू की दसा, अगला सीन जड़ा ना थोड़ी अखा जा सुआ ओह की गल? अल्लाह मेरा जानदा, वो लिख बैठा। ਤੁਸੀਂ खड़े हो जे भाजी, ते फुफी ਦਾ दिन नहीं पाउना है। उस ਤੋਂ ਬਾਅਦ जनाब अली की दिखाया है जी। कि सुपरमैन उस ट्रेन 'ਚ बैठा हाँ ते अचानक सुपरमैन ਦਾ ਹੀ करके ध्यान ਪਿਆ हाँ। ਤੇ ਕੋਈ 20-22 मंजिला बिल्डिंग है। अच्छा। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ओह सुपरमैन ने ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। करके उड़िया। हाँ। उड़दे सारे ने जाके इंज करके
ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਤੱਤਾ ਤਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਐਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੋਕਣੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ जी ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ हम्म 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਣਤ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਡਜਕੋਟ ਹਾਂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਵੀ ਸੌ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਕਦੋਂ ਖਾਣੀ ਏ मार क्यों खानी है ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ क्या ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ व्हाट ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ 200 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾ ਹੀ स्टैनली की तरह एंट्रीज देना चाहते हैं फिल्म में। हाँ कैमियोज करना चाह रहे हैं ये बताना चाह रहे हैं कि मौजू जो है वो हर सुपर हीरो से ऊपर है एग्जैक्टली अच्छा देखो बात सुनो बैटमैन ਜੀ तुम्हारा तो शहर है गौतम पाकिस्तानी फिल्म में तुम्हारे शहर का क्या नाम ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਯਾਰ ਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਆ ਐਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ अच्छा बैटमैन के पास तो बहुत बड़ा मेंशन होता है एक महल होता है तुम्हारे पास भी है ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਗਮੈਨ ਆ ਜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਦਿਓ ਫੇਰ भाई ਪਾਣੀ उसके घर के चारों तरफ से एक आबशार होती है जिसमें से वो निकलता है ਉਹ पानी ਨਹੀਂ ਆਬਸ਼ਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਏ ਟੈਂਕੀ उसके पास तो इतनी शानदार बैटमोबाइल होती है, तुम्हारे पास क्या है? ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ 35 ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ 35 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ये ब्रूस वेन तो इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी मस्किन है। उसका नाम तो ब्रूस वेन है तुम्हारा नाम क्या है ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਇਆ ਵੇਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫੇਰ ਵੇਨ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ अच्छा ये बताओ जब वो बैटमैन बोलता है तो उसकी आवाज में एक ग्रंजर है वो बड़े हैवी टोन के अंदर बात करता है ਗਲੈਂਜਰ ਆ ਬੈਟਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਧੋਤੀ ਜਿਹੀ ਬੰਨੀ जी ਲੱਗਦਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਵੇ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲਿਆ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ किंग कॉन्ग आप पाकिस्तान में आके एक और वजह से भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स कम हैं चलने फिरने में तो बड़ी आसानी होती होगी ਉਹ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਰੂਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ जी ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡੇ जी जी ये बात ठीक ਉਹ है ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਕੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਚਪੇੜਾ ਚਪੂੜਾ ਖਾਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਢਿੱਡੋਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ जी ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਵੱਜੀ ਮੇਰੇ ਔਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਿੰਗ ਢਿੱਡ ਦੀ ਕੌਂਗ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ अच्छा ये ओरिजिनल फिल्म में किंग कॉन्ग जो है वो कभी 40 फीट का हो जाता था, कभी 15 फीट का, कभी जी। 150 फीट का, अब बेचारा बिल्कुल 5 फीट का रह गया। बिल्डिंग्स की प्रोपोर्शंस ही नहीं थी Exactly. किसी सीन के अंदर बिल्डिंग्स छोटी थी और किंग कॉन्ग असल साइज का उन्होंने कैमरे में दिखा दिया बिल्कुल। कुछ में उन्होंने किंग कॉन्ग को दूर कर दिया और बिल्डिंग्स नजदीक कर दी ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਕਰ ਚੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਇੱਧਰ जी ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਛੜਿਆ ਥੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚਤੀ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਥਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਰ ਗਈ नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइएगा अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद ਸੋਮੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ कुश्तियां बंद थी क्या मतलब है ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਸਨ वेलकम बैक नाजरीन जी इर्दा क्या खबर है आज खबर है कि माल्टे चोरी करने वाला शख्स दुबई पुलिस की गिरफ्त में आ गया। असल इशू ये है कि एक बहुत अमीर अरबी है जिसका एक बहुत बड़ा मेंशन है उस मेंशन में उसने बाग लगा रखा अब वहां पे बाग लगाना जो है
ये एक पूरी एक्टिविटी है बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की। यहाँ तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें काली मिट्टी दी है जिसमें जो भी आप उगाएं माशाल्लाह उगाता है, लेकिन वहां पर आपको बहुत ज्यादा मिट्टी मंगवानी पड़ती है, बड़ी निगहदाश्त करनी पड़ती है। तो बच्चों की तरह उन पौधों को रखते हैं, लेकिन इस पे भी सजा नहीं हुई। फिर उसने अंदर जाके घर के माल्टे तोड़े हैं, लेकिन इस पर भी उसे सजा नहीं हुई। उसने अंदर जाके, उसकी गाड़ी थी फरारी, उसके शीशे तोड़े हैं जी, उस पे भी सजा नहीं। फिर वो अंदर गया, अंदर बेडरूम में उनके वालिद साहब लेटे थे, उनकी टांगे तोड़ी, फिर सजा नहीं। फिर वो छत पे गया, उसने उनका लेंटर तोड़ा, फिर भी सजा नहीं। नहीं मैं बताता हूँ आपको, उसको फिर उसने अंदर जाके बेगम साहबा के 32 दांत तोड़े, फिर भी सजा नहीं। उसको सजा इस बात पे हुई है या वो पकड़ा इस बात पे गया है कि उसने ट्रेस पास किया, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हुआ। पहला जुर्म जो था उसका वो ये था कि वो घर के अंदर गया। अच्छा, जड़ी इन्नी टुट भज हुई, ਇਹਦਾ कुछ नहीं होया। तो आपने किया तो हुई नहीं। उसने तो सिर्फ फरारी में बैठ के थोड़ी देर उसके मजे लिए हैं, फरारी के बैठ के स्टार्ट किए बगैर उसके। खड़ी फरारी दे जी खड़ी फरारी। उन बेचारे ने छड़ देना चाहिए था, तो चवल पागल सी। इसी शुरते ने एक और आदमी भी पकड़ा है जो वहां पर सड़कों पर एक बोतल लेके फिरता है शहद की। अच्छा। और उस पर इल्जाम ये है कि वो शहद नहीं बेच रहा, वो मांग रहा है पैसे लोगों से, और जब पुलिस आती है, ये शुरते आते हैं, तो ये कहता है मैं तो शहद बेच रहा हूँ। अच्छा, एक और एक्सट्रीम ये भी है, ये लोग तो बहुत लकी हैं जो सिर्फ पकड़े गए हैं दुबई में या यूएई में। अमेरिका में तो ट्रेस पासर्स को गोली भी मारी जा सकती है। क्या? जी, आपके घर में अगर कोई घुस आया है तो अमेरिका में तो वो फायरिंग कर देते हैं, और वो सबसे पहले गन निकाल के कहते ही हैं कि तुम ट्रेस पास कर रहे हो। और ये जो आदमी था, ये जैपनीज था जिसने ट्रेस पास किया, जिसके लिए इसने किया, वो कहता ये है कि ये मेरी मंगेतर है, उसका ताल्लुक इंडिया से। आजा हरूना, जी उधरों आके हुन सुकून है। ये वो शुरता है जी। आजा अब्दुल्ला शुरततुन, अच्छा जी। आजा शुक्रन शो शुगलन, आजा मोटाउन हसौंदाउन, जी आजा मुच्छाला खग्गुन, आजा कुल्लून। आधा थोड़ी देर बाद सेगमेंट खत्म होए तुन, आधा सुक्कतुन हसायतुन। ये शुरते कहाँ से बुलाए तुम? अंता मालक तुन, अंता इन्ने माल्टे तोड़े तुन, अंता मैं सुता तुन। ਇਹਦਾ ਤੁਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਰਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾ ਫਕੀਰੁਨ। अच्छा, ये वो जो शहद। ਆਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚੇ ਤੁਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆ ਡੱਬੀ ਜੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਤੁਨ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢੇ ਤੁਨ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੁਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ जी। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਣਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। और ਇਹਦੀਆਂ ਭਾਜੀ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, अच्छा जी। ਦੋਨੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। अच्छा। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਮੱਖੀ ਦਾ। ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ। आपके साथ क्या माजरा हुआ? ਸਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਚ ਸੈੱਟ ਸਾਂ जी। ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਦਾ ਸਾਂ, ਸੋਮੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਂ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। कुश्तियां बंद थी क्या मतलब है? ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਸਨ। आजा मस्तूरातुन, तेरा की रौला तुन। हाँ, आधा खट्टा किन्नू खादा तुन खांसी तुन। आजा तिन्नों इत्थे पै तुन, उनको अपनी बीमारी तुन। आपने इनको कीनू लेने क्यों भेज दिया? ਇੰਡੇ ਡੇ ਨਾਲ ਕੁਕੜੀ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਚਿੱਲੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੇ ਪਰਚੇ ਚ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਈ? नहीं, वो गालियां नहीं दे रही। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਨਾੜ ਕੋ ਲੱਕੁਲੀ। नहीं ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾੜਕੋੜੇ ਪੁੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲਾ ਸੀ। आपने ने गालियां तो नहीं दी ना? ਕੁੰਚਮ ਕੁੰਚਮ ਆ ਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁੜਦਾ ਕਿੰਨ ਬੜਾ ਰਕਲਾ ਰਿਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਟੁਕੜੇ ਗੜ ਤੂੰ ਖਾਤਰ ਗੜ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਟ ਦਿਨ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਦਾ जी। ਇਹਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਜਾਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੱਖੀਆਂ ਲੜ ਗਈਆਂ ਮੱਖੀਆਂ। अच्छा, आप पे ये इल्जाम है कि आप ना इस आड़ में कि आप शहद बेच रहे हैं, आप मांगते हैं। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, तो फिर ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਬਈ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ।
अच्छा जी, तो ये तो मांगने का स्टाइल है। वो गलती हो गई होनी है, गरीब आदमी है। तो फिर क्या करते हैं आप सड़कों पे? शहद बेचना जी। कैसे बेचते हैं शहद आप? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ जनाब। जी जी, बेचे, मुझे शहद बेचें। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲਾ नहीं ले लिया। बेचे, मुझे शहद बेचें जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 1000 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ। अच्छा, इसको रखिए, मुझे बताएं कितने का है ये, मैं ले लेता हूँ, बताइए। ਹਜ਼ੂਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਚਾਂਗਾ? ये क्या बात हुई? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ 1000 ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ। जी जी ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ जी ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਏ जी। ਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੂਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ क्या? ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਗੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। कौन सा? ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ। वो क्यों? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕੀੜਾ ਟੁੱਕਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, बहुत दिन हो गए हमने एक सेगमेंट नहीं किया। कौन सा? आज हम दहाने जानिश कर लेते हैं। दहाने जानिश। जहाने दानिश। ओहो, वो जब से सुना है ना कि काम पे टांग रही है, मैं सारे ਮਾਸੂਮ ਬਲਾਵਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਰਜ਼ਾ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੈਠੇ। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾ ਜ਼ੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ 20 ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਲਿਖ ਲਈ। क्या लिख लेना? ਅਗਲੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। क्या देते हैं आप? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਵੀ। सर इर्जा आजकल ना बहुत फंबल हो रही बेचारी। नहीं, इर्जा फंबल नहीं हो रही हैं। हाँ? और ये जानबूझ के बिलावल पे डाल रही हैं बात को, हालांकि बकौल शेख रशीद साहब के कानून में हाथ ना लें। सर मसला ये है कि सब दी एक दूसरे तो ज्यादा एजुकेशन। अच्छा, जहां तक एजुकेशन की बात है, तो आज जो हम जहाने दानिश करने लगे हैं, आपने जैसे बात की तो मेरे जहन में ये बात आ गई, आज का जो हमने मोनोलॉग किया है उसको ही हम एक्सटेंड कर लेते हैं, उसी पे हम सब लोग बात कर लेते हैं। दुनिया के अंदर आपने लोगों के साथ रहना है। अकेले तने तन्हा जो है इंसान जिंदगी नहीं गुजारता। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो अपने लोगों में खुश रहता है, जिंदगी गुजारता है। जैसे कि आप नोट करें, आप कभी मुल्क से बाहर चले जाएं और आपको वहां बहुत अरसा गुजर जाए और कोई अपना हम वतन नजर आए, वो कहीं का भी हो, बहुत मर्तबा तो आपको पाकिस्तानी ना मिले, इंडियन भी मिल जाए, तो आप उसको, आपको ऐसे ही लगता है देखने में कि मेरा हम वतन है, तो आपको होमी सी एक फीलिंग आती है। आप उसके साथ बैठ के गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ये तो खैर सलीम साहब फजूल बातें ना। ਵਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो बात हम ये कर रहे थे कि आप अपने लोगों के साथ रहना अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन आप जितने ज्यादा लोगों के साथ जिंदगी गुजारते हैं, आपके इख्तलाफात उतने ही बढ़ते जाते हैं। कहते हैं ना, बर्तन इकट्ठे हों तो जी बजते हैं, वगैरह वगैरह। जी जी। इसी तरह अगर आप कोर्ट्स में चले जाएं, सबसे ज्यादा केसेस, चाहे वो जमीन के हवाले से हों, चाहे रिश्तेदारियों के हवाले से हों, वो सब के सब केसेस आपस में ही होते हैं, कजन्स के। गैरों के केसेस सबसे कम है। अगर 100 केसेस हैं, जमीन का तनाजा है, फैमिली का तनाजा, अगर 100 केसेस भी है ना जमीन के हवाले से, खास तौर पे जायदाद के हवाले से, 100 में से 98 या 99 इवन वो भाइयों के दरमियान, सगे भाइयों के दरमियान, या अपने चचाजाद, मामूजाद वगैरह वगैरह। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इख्तलाफात जिंदगी का हिस्सा हैं। आप जहां भी कुछ खाने के लिए भी चले जाते हैं, मेन्यू में कुछ ऑर्डर करते हैं, सब लोग एक ही चीज ऑर्डर नहीं करते हैं, इख्तलाफात तो होते हैं। ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ। क्या कहते हैं? ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ एक चाय ले आओ, नारो चार मुंह वाला पेचकस ले आओ। पहली बात तो ये फिलिप्स कहते हैं उसे, चार मुंह वाला पेचकस जो है वो इसने क्या करना होता है चाय के साथ? नहीं, इन्हें चाय ढिल्ली करके पीनी है। आगा भी इंजी ऑर्डर देता। क्या? सर मेरे लिए एक कीमे की प्लेट ले आओ और एक हवाई चप्पल। वो क्यों? कीमा मैं खाना ਹੁੰਦਾ, हवाई चप्पल ਇਹਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੋਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। क्या? ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੈ ਆਵੋ। वो क्यों? ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਚਪੇੜਾ ਕਿਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਆ जी ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਵਾ अच्छा ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਵਾ ये केस किया ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸਕਟ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹਨਾ अच्छा सिंगल मूव वाले 2 पेज का स्लर्ट पड़े हैं ਆ ਛਦਕੀਏ ਜਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ और अपनी उम्र हो गई पंगूड़े ने भी हुण खंघ आउण लग गई अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ सॉरी मेरा ये काम नहीं था मैं प्लीज जाए आप अच्छा जी इख्तलाफ की बात जहां हो रही थी आम तौर पे समझा ये जाता है कभी भी इख्तलाफ नहीं करना चाहिए बुरी चीज है बर्दाश्त कर लेना चाहिए ये बातें बिल्कुल गलत हैं इख्तलाफात को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए उन्हें कबूल करना चाहिए मतलब इसका ये है कि जब कोई आपसे इख्तलाफ करता है और आप उसे कबूल नहीं करते बल्कि आप उससे नाराज होकर खामोश होकर बर्दाश्त कर लेते हैं तो ये गलत बात है आप अपनी जिंदगी को मुश्किल कर रहे हैं हाँ। अच्छा इंसान वो है जो ये जान ले कि कोई ऐसा बाग जिसमें एक ही रंग के फूल हो वो अच्छा नहीं लगता यस आप देखिए कि 2 एक जैसे फूल आप ले लें 2 गुलाब के फूल ले लें कभी भी उन दोनों की पंखड़ियां नहीं मिलती किसी इंसान के अंगूठे के निशान नहीं मिलते बेशक हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ माँ बाप के यहाँ पैदा किया है और किसी का उस पर अपना जोर नहीं है कि मैंने कहाँ पैदा होना है मुझे कैसे हालात मिलें तो होता ये है कि हम बड़ी एक स्टीरियोटिपिकल सोच रख लेते हैं किसी खास इंसान के बारे में जिसने वो दुनिया देखी नहीं जहाँ से आप आ रहे हैं जी और हर इंसान अपनी निजी जिंदगी में जाती जिंदगी में कुछ जंगें लड़ रहा होता है जो वो सबको बता नहीं पाता सही कोई अपने घर में कोई घर से बाहर कोई कारोबार में इसलिए हमें कभी भी लोगों के इख्तलाफ को इस तरह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि चलें ठीक है जी आपकी सोच आपके साथ मेरे साथ नहीं हर इंसान की बात को पहले समझने की कोशिश करें इख्तलाफ इतनी अच्छी चीज है इतनी अच्छी चीज है कि अगर आप इख्तलाफ को निकाल देंगे तो दुनिया की तमाम इजादात जमीन बोस हो जाएंगी और इख्तलाफ से ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी इस्लाह भी हो जाए एग्जैक्टली उसकी तरफ आप तब आएंगे जब आप दूसरे की बात को शरह सद्र के साथ सुनने की कोशिश करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे जब कोई बात कर रहा हो तो अपने जहन में एक बात हमेशा रखा करें कि जो जिंदगी मैंने गुजारी है इसने नहीं गुजारी इसी तरह जो जिंदगी इसने गुजारी है मैंने नहीं गुजारी क्या पता मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही काम करता जो ये कर रहा है होता ये है कि किसी आदमी को उर्दू अच्छी नहीं आती लेकिन अगर आपको वो कहेगा कि 2 + 2 4 तो आप क्या कहेंगे नहीं 5 होते हैं नहीं क्योंकि तुम्हें तो उर्दू पढ़नी नहीं आती तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती 2 + 2 5 होते 4 नहीं होते जो बात कर रहा है वो ठीक है तो कुल्ली तौर पर कोई भी इंसान गलत नहीं होता और उसे कहे कि भाई मैं सीख लूंगा जी जी ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਂਕਰ ਆਏ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਉਣ ਨੇ ਸਾਰੇ बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि जबान दुरुस्त की जाए मेरा ख्याल है कि इंसानों की तरबियत उनके दिल की जबान उनकी सोच की जबान ठीक की जाए वाह अगर आपकी सोच की जबान ठीक हो जाए देखिए आप दुआ मांगते हुए अगर फंबल भी हो जाएं तो अल्लाह को तो पता आप क्या मांग रहे हैं बिल्कुल हमारे एक उस्ताद साहब थे आ गए जी ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ ਗਏ क्यों की लेंदे उस्ताद जी यार वो कुछ नहीं लेते उनसे एक मर्तबा मैंने पूछा कि उस्ताद साहब बहुत मर्तबा समझ नहीं आती कि दुआ क्या मांगे ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ उनसे मैंने पूछा कि जी समझ नहीं आती क्या दुआ मांगे और कोई तमीज़ नहीं है दुआ मांगने की पता नहीं चलता क्या मांगे हम फजूल चीज़ें मांगते रहते हैं मोटरसाइकिल मांग ली गाड़ी मांग ली ये वो उन्होंने कहा कि देखो जिससे तुम मांग रहे हो ना अगर मांगने वाले को मांगना नहीं आता ना देने वाले को देना आता है वाह वाह सिर्फ हाथ फैला दिया करो उसे पता है मैंने इन हाथों में क्या रखना है ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੱਥ ਫਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ क्या ਮਰਗਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀ ਚ ਇੰਜ 2 ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਆ ਚੌਕ अच्छा आपकी इस बात के बाद अब मैंने सोचा है कि सलीम साहब का दुकान भी ठीक ना करवाया जाए उनका दुकान तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है मुझे जब वो दुकान कहते हैं लेकिन आपको बात करना ये बड़ी खूबसूरती है जी मैं आपको बताऊं कि एक जगह है अंदरून लाहौर के अंदर कसेरा बाजार जहां बर्तन बिकते हैं तो मैं वहां एक मर्तबा गया मुझे वो बाजार ढूंढना था कि वो कहाँ है वो देखा मस्जिद वजीर खान देखी वगैरह वगैरह तो घूमते घामते मैंने किसी से पूछा कि भाई यहाँ पे कसेरा बाजार कहाँ है
तो उस नौजवान को नहीं पता था कि कहाँ है। तो वहां का एक रिहायशी, आप खूबसूरती देखें, मुझे तो बात बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको दुरुस्त बिल्कुल नहीं कराया। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, पीछे खड़ा था मेरे, वहीं के बाद कहता है ओए बोनट एदड़ काड़। मैंने देखा, मैं जानता ही नहीं था उसको, जब मैंने कहा बोनट एदड़ काड़ तो मुझे बंदा बड़ा अच्छा लगा कि यार कैसा मासूम आदमी है। फिर उसने मुझे सारा रास्ता समझाया और मेरे मुंह को कह रहा बोनट एदड़ काड़। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ ਯਾਰ ਗੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰੀ ਗਲੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ फिर भी किसी को पूछ लेना। अच्छा हारून, इख्तलाफ तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये बिल्कुल लोगों के दरमियान में होना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक सेइंग है कि अ मार्क ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज़ टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। अगर आप किसी के साथ अग्री नहीं भी करते तो आपको उसकी बात तो ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और मेंढक को खोल रहे हैं, उसकी डायसेक्शन कर रहे हैं, इसके लिए ये जरूरी नहीं है आपको मेंढक पसंद हो जी, या आपको उसको डायसेक्ट करना अच्छा लग रहा है। किसी डॉक्टर को किसी भी आदमी के जिस्म पे कट लगाना पसंद नहीं होता, बेशक, लेकिन उसको लगाना पड़ता है। इसलिए जरूरी नहीं कि जो काम अच्छा है आपको वो पसंद भी हो, आप उससे प्यार भी करते हो, ये जरूरी बात नहीं। तो जब कोई बात आपसे ऐसी कर दे जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो जरूरी नहीं है आप उस बात को पसंद करें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उस बात को कबूल करके समझ के सुन सकते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जितना हक आपको है अपनी बात कहने का, उतना हक मुझे है। पर उसके लिए तो अपनी अना खत्म करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, इसके बारे में एक बहुत अच्छी सेइंग है एक दरवेश की। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात से बहुत इख्तलाफ है, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा कि तुम ये बात जगह जगह कहते रहो। यानी कि बात सुनने का भी हौसला होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। घंटे से सुन नहीं दें थानू। हारून साहब अपनी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। जी प्लीज। चलो जी आओ। चलिए आओ। वो भाई ये बैठे रहो। आप ये कहें भी ऑडियंस भी कुछ कहना चाहती है। भाई इसका मतलब ये होता है कि ऑडियंस की तरफ अब तवज्जो करते हैं। वो आगा मैसेज है टीवी पे खबरें सुनने के, आइए आपको पेशावर ले चलते हैं। हाँ। इन्हें सामान सुन बन लिया और अल्लाह दी कसम है मैंने उन्हें कहा ही नहीं कि पिशोवर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक है और मैं गाना गाना चाहूँगी। जी प्लीज। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। पढ़ लो कुड़ी को साथ चली जाए। बहुत अच्छा गाया, मेरा बेटा जूस पिएगा। ना जी ते अद्धा घंटा होर बनने सी। और शादी के मौके ते ना जी जो रस्म दुध पिलाई होंदी, जी जी इहो जी शरारती कुड़ी इत्थे हथ मार दी गिलास। आप लोग अब इनको तंग नहीं करेंगे। जी हेलो जी कौन? नहीं बेटा आपके अंकल घर नहीं है। और यार वो माइक चेक कर रहे हैं। पहली भाभी गंजी देखी मैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद नईम है। मेरा आपसे सवाल है, पहले सेगमेंट में नौटंगी में हमने सुपर हीरोज़ के बारे में डिस्कस किया, तो आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है? आज अबू बकर साहब नहीं ना है, ओदी कमी पूरी होगी। वो कैसे? मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ यार बाज आओ। सस्ते जे अस्पताल जो जी नर्स होंदी, क्या मतलब? आके कहती बाबा जी बाहर धुप्पे बहु मैं चदरा बदलवा ला। देखिए सुपर हीरोज में ना अगर आप फिल्मों की बात करें तो शायद डेविड कम्बरबैच जो है वो मुझे बड़ा पसंद है, बतौर एक्टर बड़ा पसंद है। शायद उसने शर्लॉक होम्स इतनी शानदार एक सीरीज की है नेटफ्लिक्स की, और मैं शुरू से ही शर्लॉक होम्स को बहुत ज्यादा पसंद करने वाला आदमी हूँ। शायद ही कोई सीरीज हो, कोई फिल्म हो, कोई किताब हो जो उसकी मैंने छोड़ी हो, सर आर्थर कॉनन डॉयल की। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो वो जो करते हैं ना डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर, वो मुझे ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें क्वांटम फिजिक्स, टाइम ट्रेवल और टाइम वॉर्प जिसकी हमने बात की, वो सब कुछ इन्वॉल्व है। तो आई पर्सनली लाइक हिम, लेकिन अदरवाइज इन रियल लाइफ, इन एक्चुअल टर्म्स, मुझे सुपर हीरोज नहीं पसंद, मुझे सुपर ह्यूमंस पसंद है। बहुत गुड। जैसे ईदी साहब थे, जैसे अशफाक अहमद साहब, क्या बात, ऐसे लोग मुझे पसंद है। ये होते हैं असल सुपर हीरोज। वाह जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस यूसुफ है। मैं एक पंजाबी शेर अर्ज करना चाहूँगी। जी प्लीज। सोचां दा कीड़ा अंदरों अंदरी पूरा बंदा टुक जांदा है। सोचां दा कीड़ा अंदरों अंदरी पूरा बंदा टुक जांदा है। ए दुनिया राजी हो नहीं सकती, बंदा मुकदा मुक जांदा है। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਦਿਓ ਦਿਓ।
ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ क्या ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਗੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ कौन सा ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ सरदार साहब लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਟੁਕ ਰਿਹਾ वो क्यों ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕੀੜਾ ਟੁੱਕਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।